उसे एक रात के बाद मेरी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं अपने एक दोस्त के घर से लौट रहा था। वो शहर के बाहर रहता था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, मुझे सड़क के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ भुट्टे के खेत दिख रहे थे। मेरा घर अभी भी उस जगह से 40 मिनट की दूरी पर था और मैं अपने खाली पेट से आ रही आवाज़ें सुन सकता था। लेकिन मुझे वहाँ किसी भी घर या इंसान का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। और फिर मैंने छोटा रास्ता अपनाने के बारे में सोचा और गाड़ी को मोड़ा। इस तरफ नज़ारा बिल्कुल अलग था। भुट्टे के खेतों की जगह अब घने जंगलों ने ले ली थी। तरह तरह के जानवरों की आवाज़ और सुनसान रास्ते ने मुझे एहसास दिलाया कि रात के इस समय मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ। चाहे मुझे कितनी भी भूख क्यों ना लगी, लेकिन मैं कहीं रुकना नहीं चाहता था। इसलिए मैं कुछ किलोमीटर तक सीधा चलता रहा। फिर मेरी नज़र अचानक एक मैकडॉनल्ड के ड्राइव थ्रू पर पड़ी। मैं जानता था कि मुझे यहाँ रुकना ही है। मैंने अपनी गाड़ी सीधी ऑर्डर देने वाली लाइन में लगाई, जहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था, और खिड़की के आगे आकर रोक दी। छोटी उम्र का एक पतला सा लड़का काउंटर पर सर रखकर सो रहा था। मैंने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। वो घबरा कर उठ गया। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, बस। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, थक जाना जाहिर सी बात है। वो मुस्कुराया और उसने मुझसे मेरा ऑर्डर लिया। मैं लूँगा एक बड़ा मैक बर्गर, छोटा फ्रेंच फ्राइज और एक आइस टी। ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो रेस्टोरेंट में मेरा खाना बनाने के लिए चला गया। मैंने अनुमान लगाया कि इस आउटलेट में ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए ये लड़का आज रात सभी चीज़ें खुद ही देख रहा है। मैं आराम से बैठकर अपने ऑर्डर का आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत है। मैं गाड़ी से बाहर निकला और ड्राइव थ्रू के आखिर में बने हुए पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करने चला गया। मैं टॉयलेट का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र बेंच पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसने उदास चेहरा बनाया हुआ था और वो जमीन की ओर ऐसे देख रहा था जैसे अभी रो देगा। अचानक उसने ऊपर देखा और हम दोनों की नजरें मिली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसके दांत इधर उधर से टूटे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी मुस्कान और भी भद्दी लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनमें जैसे नींद भरी हुई थी। वो जिस तरह घूर रहा था, उससे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहक रहा हूँ, जिससे मैं और भी अजीब लगने लगा। उसका चेहरा इतना पतला था कि मैं उसके गालों की हड्डियां तक साफ देख पा रहा था। मैं हिला तक नहीं और वो भी कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा। और फिर वो उठा। अपनी वही अजीब मुस्कान के साथ वो उसी जगह पर खड़े खड़े दौड़ने लगा। क्या पागल है। ऐसा कहते हुए मैंने टॉयलेट का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। मैं अपना काम कर रहा था जब मुझे किसी के दबी हुई रोने की आवाज आई। वो आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वो काफी डरावनी थी। क्या वो आदमी रो रहा है? आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या है? अचानक वो आवाज बंद हुई और चारों ओर शांति छा गई। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और सोचने लगा कि उसे खोलने पर मुझे क्या नजारा देखने को मिल सकता है। और तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज होने लगी, जिससे मुझे दिल के दौरे जैसा एहसास हुआ। और फिर एक आवाज आई, सर सर, क्या आप अंदर हैं? मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वो पतला छोटा लड़का हाथ में एक बड़ा पैकेट लिए बाहर खड़ा था। आपका खाना तैयार है। मैंने आपको आवाज लगाई थी, लेकिन हाँ, मुझे बाथरूम इस्तेमाल करना था। उसने मेरे हाथ में मेरा खाना दिया और हम दोनों मेरी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। मैं अपने वॉलेट से उसे देने के लिए पैसे निकालने लगा जब मेरी नजर उस बेंच पर गई जहां पर वो रोनाल्ड के कॉस्ट्यूम वाला आदमी बैठा हुआ था। वो खाली था और वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। मुझे बेंच की तरफ देखकर कुछ ढूंढते हुए उस लड़के ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा बस वो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की कॉस्ट्यूम वाला आदमी कुछ अजीब है। उसे देखकर तो बच्चे डर कर भाग जाएंगे। कौन रोनाल्ड मैकडॉनल्ड आदमी? अरे वही आदमी जो कुछ देर पहले यहाँ बैठा था, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की कॉस्ट्यूम पहनकर। मैं नहीं जानता कि आप किसकी बात कर रहे हैं सर। हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। इस जगह सिर्फ मैं ही होता हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही, मेरे अंदर डर की लहर दौड़ने लगी। मैंने फौरन उसे पैसे दिए और बिना ज्यादा वक्त गवाए गाड़ी लेकर निकल गया। वो लड़का मुझे हैरान परेशान फटाफट वहां से गाड़ी निकाल कर ले जाते हुए देखता रहा। मैंने ताजी हवा के लिए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। किसी पागल आदमी ने मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया और मुझे देखो, मैं किस तरह एक बच्चे के जैसे घबरा गया। अपना यह डरपोक बर्ताव देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। अपने से दुगनी उम्र के आदमी को एक जोकर से डरता देख वो लड़का मेरे बारे में सोच सोच कर हंस रहा होगा। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने गाने चलाने के बारे में सोचा। इससे पहले कि मैं म्यूजिक प्लेयर का बटन दबाता, गाड़ी के पीछे की सीट से मुझे हंसने की तीखी आवाज आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई।
माथे पर पसीना आने लगा। मैंने धीरे से रेयर मिरर से पीछे देखा। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर एक परछाई दिख रही थी। वो एक आदमी था जिसके सर पर लाल रंग के घुंघराले बाल थे। वो धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर सामने आया और जैसे सड़क पर लगी लाइट्स उस पर पड़ी तो उसका चेहरा दिखने लगा। ठीक वैसे ही पड़ी, लेकिन घुम आंखें, लाल रंग की मुस्कान मुझे घूर रही थी। मैं इतना डर गया था कि चिल्लाना भी भूल गया। ठंडी तेज धार वाली किसी चीज ने मेरे गले को छुआ और वो डरावना रोनाल्ड मेरे करीब आया। तुम्हें मेरे मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था दोस्त। क्या क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये चाकू कितनी तेज धार वाला है। मुझे अपने आइस टी पकड़ाओ, चलो। ठीक है, ठीक है। मैंने उसके हाथ में आइस टी का कप दिया। माहौल तंग था। मैं रफ्तार नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि ऐसा करने से वो मेरा गला काट सकता था और मेरे करीबियों को कभी मेरी लाश भी नहीं मिलती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस परिस्थिति को बहुत सावधानी से संभालूंगा। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मैं अपनी जान खतरे में डाल दूं। उसने वो कप मेरे कंधे पर रखा और फिर झटके से उस चाकू को उस पर चलाया। उस चाकू की धार इतनी तेज थी कि उसने कप को मक्खन की तरह नीचे से काट दिया और सारी चाय मेरे कपड़ों पर गिर गई। ओह माय गॉड! वो दिल खोल कर जोर जोर से हंसने लगा और यहाँ मेरी पैंट गीली होने की हालत हो गई। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, देखो मिस्टर, मुझे रोनाल्ड बुलाओ। हाँ हाँ रोनाल्ड, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पहले आपका अनादर किया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, अच्छी शुरुआत है। तो आप बताइए कि मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ? मैं छोड़ दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? नहीं नहीं। चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, मैं बता दूंगा कि कहाँ रोकना है। ठीक है, जैसा आप कहें। गुड बाय। मैं गाड़ी चलाता रहा और रोनाल्ड मुझे एक पागल की तरह गाड़ी चलाते हुए बस देखता रहा। हम एक दाएं मोड़ की तरफ आए और रोनाल्ड चिल्लाया, बस यही ये गाड़ी रोको और अब हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरेंगे। आज की रात कितनी मजेदार होगी। मैंने उस मोड़ पर गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी कर दी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैं इस वक्त इस पागल के साथ यहाँ उतर गया तो शायद मैं कभी घर वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसे पागल बनाने की तरकीब के बारे में सोचता रहा और वो चिल्लाया, क्या तुम खुद गाड़ी रोकोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं रुकता हूं। मैंने गाड़ी रोकी लेकिन इंजन बंद नहीं किया। उसने पीछे का दरवाजा खोला और जैसे ही वो बाहर निकला मैंने गियर बदलकर वहां से निकलने जाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में मैंने गाड़ी रिवर्स गियर पर डाल दी। जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर को जोर से दबाया, गाड़ी तेज गति से पीछे की तरफ चली गई और उस आदमी से जाकर टकरा गई जिससे ऐसा कुछ भी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो जमीन पर गिर गया और क्योंकि मैं गाड़ी पर अपना आपा खो चुका था इसलिए उसका पहिया उस आदमी की टांग पर चढ़ गया। उसके बाएं पैर की हड्डियां टूट गई। मुझे उसकी हड्डी के टूटने की आवाज आई और उसकी चीख की भी। भाड़ में जाओ तुम पागल आदमी! मैं उस पर चला और बिना एक भी सेकंड गवाए वहां से भाग निकला। वो आदमी इतना खूंखार था कि पैर की हड्डी टूटने के बावजूद वो खड़ा हुआ और अपनी एक टांग की मदद से मेरे गाड़ी के पीछे मुझे पकड़ने के लिए भागने लगा। जब वो एक ज़ॉम्बी की तरह मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा था तो उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। इससे पहले कि मेरी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो, उसने चिल्लाकर कहा, मेरा नाम रोनाल्ड मैकडॉनल्ड है, कोई मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। मैं बयां भी नहीं कर सकता कि मैं उस रात कैसे घर लौटा, लेकिन उस रात के बाद मैंने मैकडॉनल्ड जाना ही बंद कर दिया। ग्राहक सेवा में काम करना आसान नहीं है। जब से मैंने मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू किया मुझे तरह तरह के लोगों का अनुभव हुआ है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना ऑर्डर देने में काफी समय लगाते हैं और उनकी वजह से लाइन रुक जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बेवजह की बात पर गुस्सा करने लगते हैं। पहले दिन से ही हमें ऐसे लोगों को संभालने के बारे में सिखाया जाता था, लेकिन किसी भी तरह की ट्रेनिंग मुझे उस दिन हुए अनुभव के बारे में नहीं सिखा सकती थी। मंगलवार की दोपहर का समय था और मेरी शिफ्ट अभी शुरू ही हुई थी। मुझे ड्राइव थ्रू पर काम करना था जो ज्यादातर शांत रहता है, इसलिए दिन की शुरुआत बुरी नहीं हुई।
बहुत धीरे धीरे ग्राहक आ रहे थे और मैं थोड़ा बोर भी हो गया था जब तक इस आदमी ने आकर मुझे अपना ऑर्डर नहीं दिया। गुड आफ्टरनून सर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? हाँ, मुझे 3 हैमबर्गर चाहिए। बहुत बढ़िया सर, किस तरह के हैमबर्गर्स? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस हैमबर्गर चाहिए। मेरे सवाल को सुनकर वो आदमी भड़क गया। वो हैमबर्गर्स के लिए बहुत ही उत्सुक लग रहा था। ठीक है सर, क्या मैं आपके लिए 3 बड़े मैकबर्गर्स तैयार कर दूं? हाँ, ये बढ़िया रहेंगे। क्या ये आपको कॉम्बो के साथ चाहिए? नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे सिर्फ हैमबर्गर चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे कुछ साथी इस आदमी पर बहुत हंस रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया और उन्हें ऐसा करते देख मुझे अजीब लगने लगा। जैसे उसकी गाड़ी आगे बढ़ी तो मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा मुंह ना बने। उस आदमी का कद छोटा था और वजन ज्यादा, लेकिन वो दिखने में बहुत ही अजीब था। उसके पूरे चेहरे पर सॉस लगी हुई थी। उसके बाल इतने लंबे और लचीले थे कि वो उन्हें अपने मुंह से चबा रहा था। मैं देख सकता था कि किस तरह उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसका शरीर दिख रहा था। उस घिनौने दिखने वाले आदमी ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया तो अंदर से इतनी गंदी बदबू आई कि मेरा उल्टी करने का मन कर गया। मुझे लगा कि वो मुझे इस तरह बर्ताव करता देख बहुत गुस्सा होगा, लेकिन उसने एक बार भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और कहा, ये लो पैसे, क्या मेरा खाना तैयार है? अपने मन को जैसे तैसे मनाते हुए मैंने उसके हाथ से पैसे लिए। सर, ये तो बहुत ज्यादा। तुम बस मुझे मेरा खाना दो। मुझे माफ कीजिएगा सर, ये लीजिए। जैसे ही मैंने उसके हाथ में बर्गर्स दिए, उसने उनके ऊपर लगे कागज अभी ठीक से नहीं उतारे थे कि वो उन पर वहीं टूट पड़ा। अंदर से मैं चाहता था कि वहां से हटकर कहीं और चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उसे पागलों की तरह उन बर्गर्स को खाते हुए देखता रहा। सर, क्या आप कहीं और जाकर खा सकते हैं प्लीज? कोई और गाड़ी आती ही होगी। उसने मुझे नजरअंदाज करते हुए खाना चालू रखा। सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप प्लीज अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से जाएंगे? जब मुझे उस आदमी से कोई जवाब नहीं मिला तो मैं फौरन अपने मैनेजर के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आज कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं है, इसलिए मैं अपने और 2 साथियों के साथ उस आदमी के पास जाऊं और उसे वहां से हटने के लिए रिक्वेस्ट करूं। मैं इस काम के लिए जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बॉस काफी रौब वाला आदमी था, इसलिए मैं जानता था कि मेरे पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने अपने 2 और साथियों को लिया और हम आगे के दरवाजे से बाहर गए। तो हमें आज हैमबर्गर के दीवाने से मिलने का मौका मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम उससे पहले कभी मिले हो? नाइट शिफ्ट कर रहे हर शख्स को उसके बारे में पता है। ये पागल हमेशा आता है, अपनी गाड़ी में बैठकर बर्गर खाता है और निकल जाता है। लगता है आज उसे जल्दी भूख लग गई है। क्या वो खतरनाक है? मुझे उससे सही वाइब्स नहीं आ रही थी। नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हम उसकी गाड़ी तक पहुंचे तो हमें खिड़की पर खटखटाना भी नहीं पड़ा, वो आदमी जा चुका था। जब तुमने कहा कि वो खाने के बाद चला जाता है तो उसका मतलब यही था ना कि अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। ऐसा लगता है कि आज वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। हम उसकी गाड़ी के आसपास देखने लगे, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। हैरान होकर हम फिर अपने मैनेजर के पास गए, जिसने कहा कि इस सिचुएशन को अब आगे वो संभाल लेगा। मैंने अनुमान लगाया कि अगर वो आदमी अपनी गाड़ी के पास जल्द ही वापस नहीं आया तो हमारा मैनेजर टो ट्रक को बुला लेगा। लेकिन सच कहूं तो मेरी इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस खुश था कि मुझे उस पागल आदमी से कोई पाला नहीं पड़ा। जब मैं अपनी काम की जगह पर वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब मैंने उस आवाज को समझने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि वो किसी जानवर के खाने की आवाज है। इसलिए उसकी जांच करने के लिए मैं स्टोर रूम के दरवाजे तक गया। जो मैंने देखा उसे देखकर मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। वो आदमी जो उस गाड़ी में था अब मुझे दरवाजे के पीछे दिख रहा था। वो अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर लेटा हुआ था और बहुत सारे कच्चे हैमबर्गर्स खा रहा था। जब मैंने उसे इस हालत में देखा तो मुझे उल्टी करने जैसा महसूस होने लगा। वो पागल एक साथ 4 हैमबर्गर्स की टिक्की अपने मुंह में ठूस रहा था। मीट का बिना पका हुआ कीमा उसके हाथों में फैल गया और वो उसे किसी जानवर की तरह खाने लगा। उससे कोई परवाह नहीं थी कि कितना कहां उसके ऊपर गिर रहा था। मैं उसे इस तरह का बर्ताव करता और नहीं देख पाया और मैंने अपने घुटनों पर बैठकर जमीन पर उल्टी कर दी। जब मैं थोड़ा होश में आया तो मैंने सर उठाकर उसे फिर एक बार देखा। वो पागल ठीक मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा था। उसे पहली बार मेरे वहां होने का एहसास हुआ था। क्या तुम भी खाने आ रहे हो? मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उल्टी करने के बाद मैं अब भी कांप रहा था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। उस आदमी ने मुझे धक्का दिया और मेरे पेट पर आकर बैठ गया। ये क्या बकवास है? हटो मेरे ऊपर से! बिना मेरी बात का जवाब दिया वो आदमी मुझे देखकर शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा और ऐसा करने के बाद उसने अपने हाथ में रखे और हैमबर्गर्स मुझे दिखाए। तुम इसका क्या करने वाले हो? मैंने कहा हटो मेरे ऊपर से! शांत हो जाओ, हम दोनों के लिए यहाँ बहुत है।
ऐसा कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सारे हैमबर्गर्स मेरे मुंह में ठूस दिए। मेरा दम घुटने लगा। मैं जोर जोर से अपने हाथ चलाने लगा ताकि उसे मारकर हटा सकूं या फिर अपने मुंह से ये सब निकाल सकूं, कुछ भी जिससे मैं इस परिस्थिति से निकल सकूं। वो आदमी पूरी तरह मेरे ऊपर आ गया और मेरे चेहरे को ऐसे काटने लगा जैसे वो भी कोई हैमबर्गर हो। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे मुक्का मारा, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मुझे अपने दांतों से जोर से काटने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मैं मर जाऊंगा, ये पागल मुझे जिंदा खा जाएगा और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्यों। मैंने अपने पीछे से एक चीख आती हुई सुनी और ठीक तभी उस आदमी ने मुझे काटना बंद कर दिया और जख्मी हालत में साइड पर जा गिरा। मैंने ऊपर देखा और मेरा एक साथी मेरे पीछे खड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ झाड़ू था और वो घबराया हुआ था। वो पागल झाड़ू की मार से उठ खड़ा हुआ और फिर से मेरी ओर झपटने के लिए आने लगा, लेकिन तब तक मेरा साथी मुझे वहां से उठाकर मदद कर चुका था और हमने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। कोई हमारी मदद करो, ल्यूक जख्मी है, वो जोर से चिल्लाया। क्या वो वही हैमबर्गर का दीवाना था? क्या तुम ठीक हो? बिना उसे जवाब दिए मैंने मुंह से मीट के टुकड़े बाहर निकाले और चैन की सांस ली। कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग इकट्ठे हो गए, मेरी मदद करने लगे और मेरे चेहरे के जख्म को ढकने लगे। एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था। मैंने खुद खड़ा होने की कोशिश की और अपना जख्म ढक लिया। मैंने देखा कि सभी लोग स्टोर रूम के दरवाजे की ओर देख रहे थे। क्या हो रहा है? तुम सब क्या देख रहे हो? यार तुझे ये देखना चाहिए। मैंने खिड़की की ओर देखा और वो आदमी स्टोर रूम में बैठा हैमबर्गर्स खा रहा था। फर्क यह था कि अब उसने अपने शरीर पर हर जगह बहुत सारे हैमबर्गर्स लगा लिए थे और वो उन्हें खा रहा था। वो खिड़की से हम सबको इस तरह देख रहा था जैसे हम उसे वो हैमबर्गर्स चुराना चाहते हैं। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ गई और उस आदमी को ले गई जो इंसान से ज्यादा जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। जैसे ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली मैं काम पर लौट गया, लेकिन मैंने वहां ज्यादा वक्त तक काम नहीं किया। जब भी मैं कोई हैमबर्गर देखता मुझे उल्टी करने का मन करता। जितने भी टाइम के लिए मैं वहां रहा मैंने तरह तरह की अफवाहें सुनी। किसी ने कहा कि वो अकेला रहने वाला शराबी था। एक अफवाह तो ऐसी भी थी कि वो आदमी एक नरभक्षी था जो इंसान की बलि लेने आया था। मैं कभी भी ये जानने में इच्छुक नहीं हुआ कि वो आदमी कौन था और कहां से आया था। इतना ही काफी था कि हर बार जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं तो मुझे वो निशान नजर आता है जो उसने मुझे जिंदगी भर के लिए दिया था। ज्यादातर बड़े और जानबूझकर लिए गए फैसले हमारी जिंदगी को बदल देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी परिस्थिति जिसका इतना महत्व भी नहीं होता आपके जीवन में इतना प्रभाव छोड़ जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब किशोर अवस्था में था तब मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। क्योंकि वो दोनों काम पर जाते थे इसलिए मैं देर तक घर पर अकेले रहा करता था। वो मुझे पैसे देकर जाया करते थे ताकि मैं खाना खरीद कर उसे अपने लिए पका कर खा लूं या फिर कहीं बाहर जाकर खा लूं। एक दोपहर मैंने बाहर जाकर मैकडॉनल्ड्स में खाने का विचार किया। मेरे घर के सबसे करीब वही एक जगह थी। हमेशा की तरह मैं पैदल ही वहां तक गया। उस दिन मैं अकेला ही था, लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त मेरे साथ चल लेते थे। सच ये है कि मुझे उनके बिना जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। एक बार जब मैं उस मैकडॉनल्ड में घुसा तो मैंने देखा कि वहां बिना बात के काफी भीड़ थी, इसलिए खाना ऑर्डर करने की लाइन भी लंबी थी। क्योंकि मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं थी इसलिए मैं वहां जाकर इंतजार करके खाना ऑर्डर करने का फैसला करता हूँ। मुझे एक बड़ा मैक कॉम्बो चाहिए। इंतजार करते हुए मैं लोगों को उनका ऑर्डर देते हुए सुन रहा था। मैं हैश ब्राउन्स के साथ एक मैक डबल लूंगा। लेकिन एक समय के बाद मैं बोर हो गया, इसलिए मैंने अपने ईयरबड्स निकाले, उन्हें अपने फोन से कनेक्ट किया और स्पॉटिफाई पर गाने सुनने लगा। लेकिन फिर भी मैं चौकन्ना था। कुछ गानों के बाद आखिरकार मेरे आगे वाली लड़की की बारी आ गई। जैसे ही उसने अपना खाना ऑर्डर करना शुरू किया मेरा ध्यान एक चीज पर गया। मैंने अपनी तिरछी नजरों से देखा कि एक बड़ा सा आदमी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम लड़के, क्योंकि मैं उस आदमी पर ध्यान नहीं दे रहा था और गाने सुन रहा था इसलिए मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं बच्चे। इस बार उसने और जोर से कहा, इसलिए मैंने अपने कान से ईयरबड निकाले और उसकी तरफ देखा। हाँ? वो आदमी लंबा और मोटा था लेकिन उसकी बाज में काफी दमदार लग रही थी। उसकी दाढ़ी लंबी और गंदी थी, बिल्कुल उसी की तरह। उस आदमी ने मुझे देखा और कहा, हटो। क्या? मैंने कहा हटो। अब मेरी बारी है सर। आप मुझे उससे कोई मतलब नहीं बच्चे, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हटो नहीं तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर उस आदमी को लेकर पूरा एहसास होने लगा। मैंने देखा कि किस तरह उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। क्या वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था? और मुझे ही क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक बच्चा था? नहीं, आप बाकियों की तरह अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए।
मैं आपको अपनी जगह पर नहीं आने दूंगा, मुझे भूख लगी है। अचानक उस आदमी ने जोर से मेरी बाजू पकड़ ली और मेरे पास आकर कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे बच्चे? उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं उससे दूर हट जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा था। उसने मुझे जोर से पकड़ा हुआ था, मुझे उसके नाखून तक चुभ रहे थे। उसके करीब आने की वजह से मुझे उसके सड़े हुए दांत भी दिख रहे थे और साथ ही साथ उसकी दाढ़ी पर लगा खाना भी। मुझे उसे देखकर घिन आने लगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थी और उनके अंदर की नसें तक दिखने लगी थी। क्या बदतमीजी है! इस समय तक मैं बहुत डर चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी वाकई वो कर सकता है जैसे उसने मुझे धमकी देते हुए कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे लाइन के बीच में आने नहीं दे रहा था। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने अपना सर घुमाकर देखा कि ये किसकी आवाज है। काउंटर पर खड़ी लड़की की। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना समय लगाने में? उस आदमी ने मेरा हाथ छोड़ा और मैंने शर्ट उठाकर देखा कि उसने मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया था। मेरे हाथ पर उस आदमी के उंगलियों के निशान छप गए थे। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस लड़की की बारी है। ऐसा नहीं है ना? मैं एक बड़ा मैक कॉम्बो लूंगा। जाहिर है मैं उस आदमी को वो नहीं लेने दूंगा जो वो चाहता है। मुझे नुकसान पहुंचाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और सर आगे से आप प्लीज लाइन के बीच में मत आइएगा। बेकार औरत। वो आदमी मुड़ा और मेरे आगे से गुजरते हुए उसने कहा, तुम्हें तो मैंने उसे नजरअंदाज किया और पैसा देने के बाद अपना खाना बनने का इंतजार किया। एक बार जब मुझे मेरा खाना मिल गया तो मैं बैठ गया। मैं पहले ही बहुत भूखा था, इसलिए मैंने बर्गर उठाया और उसे खाने लगा। लेकिन इसी बीच मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। जब मैंने अपने सामने देखा तो मुझे पता चला कि उसकी वजह क्या थी। वो आदमी मुझे घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी बात से परेशान है, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी भी वक्त अपना आपा खो देगा। उसे देखकर मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। मैं इस तरह अपना खाना नहीं खा पा रहा था, इसलिए मैं उठा और सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया ताकि मुझे उसका चेहरा ना दिख सके। मैं शांति से अपना खाना खा रहा था कि तभी मुझे शिकायत करते हुए एक आवाज आने लगी। मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। ये आवाज उसी आदमी की थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, हम। माफ कर दूं? तुमने ये जानबूझकर किया है। तुमने ऐसा किया क्योंकि मैंने लाइन तोड़कर बीच में आने की कोशिश की है ना, बदसात औरत। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे पलट कर देखा। ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है। वो आदमी मेरी तरफ इशारा कर रहा था। सर, हम बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ओह, तो अब ये जगह चर्च बन चुकी है। बदसात औरत, मुझे तुम्हें भी मार मार कर सबक सिखाना चाहिए। सर, आप यहाँ से बाहर निकलिए। मुझे वैसे भी ये बकवास खाना नहीं चाहिए। उस आदमी ने अपना बर्गर उस लड़की के मुंह पर फेंका और मैकडॉनल्ड से बाहर चला गया। उसके जाते ही लोग उस हालात के ऊपर बातें करने लगे। मैंने काउंटर पर खड़ी लड़की को देखा। उसे उसकी दूसरी साथी संभाल रही थी। मैं खुश हूँ कि वो यहाँ से चला गया। वो बेकाबू था। क्या तुमने उसकी बातें सुनी? मुझे एहसास होने लगा कि मुझे घबराहट हो रही है। मैं इतना डरा हुआ था, जबकि मेरे साथ तो हुआ भी नहीं था। मैं बस उस आदमी की मुझे दी गई धमकी के बारे में सोच रहा था। ऐसी हालत में मैंने मुश्किल से अपना खाना खत्म किया। जब तक मैं उस जगह से बाहर निकला 7:30 बज रहे थे और अंधेरा होने लगा था। मैंने अपने घर की दिशा पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर बाद मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। तो तुम अपना पूरा समय लेकर निकले, हाँ? जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरे पैर जैसे वहीं जम गए हों। मैं पुतले की तरह खड़ा रहा। ये आवाज उस आदमी की थी। क्या तुम्हें अपना खाना पसंद आया? मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं बुरी तरह डर गया। क्या तुम्हें डर लग रहा है बच्चे? अचानक मुझे पीछे से एक जोर का मुक्का मारा गया और मैं जमीन पर गिर गया। अगली चीज जो मुझे याद है वो ये थी कि उस आदमी ने मुझे सीधा किया और मारना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बार बार वो आदमी मुझे चेहरे पर मारता रहा। मैंने उससे पीछे हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत भारी था। जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मेरा चेहरा सूज चुका था और खून निकलने लगा था। एक समय तो मुझे जोर की टूटने की आवाज आई और मेरी नाक पर बहुत तेज दर्द होने लगा। खुशकिस्मती से वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने मेरी मदद की, नहीं तो उस दिन मैं उस आदमी के हाथों मारा जाता। जाहिर है उसने मेरा चेहरा खराब कर दिया था। उसने मेरी नाक, मेरे होंठ को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में बेरहम लोग भी हैं
जिनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता।